You come on, you can hit me, you can kill me. Orthodox. Orthodox church? Yes. Church. Yes. You do? Yeah, I know. Yeah. Russian, India, Cheers, cheers. ये एक अनजान है, मैं इन पे भरोसा कर रहा हूँ। दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, कई बार दिल कह रहा है कि भरोसा करना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट बैग तूने दे रखा है जिसके अंदर 1-1.5 लाख का सामान है। रशिया में मेरा तीसरा दिन है और मैंने तीसरे दिन में ही कांड कर दिया है। इंग्लिश? I don't speak English. I would like to meet you again. Yeah, if it is likewise. possible. All right, bye-bye. Bye-bye. तो यहाँ से मुझे जिस जगह जाना है वो है 3 किलोमीटर। टैक्सी का मैं चेक कर रहा था तो टैक्सी मांग रही है करीब कुछ 300 रूबल्स, मतलब 350 के आसपास, और पैदल चलने में लगेगा 30 मिनट। तो मैं सोच रहा हूँ कि चलो पैदल ही चलते हैं, टाइम तो अपने पास बहुत है। और हाँ, पीछे अभी मेरे साथ एक हादसा हुआ क्या कि मैंने सुना था यहाँ के बारे में कि यहाँ पैदल जो लोग चलते हैं उनको काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है और गाड़ियाँ उनके लिए रुकती है। तो मैं ऐसे रोड पार कर रहा था, अचानक से एक मर्सिडीज़ आती है, उसके अंदर एक आंटी बैठी थी। उन्होंने, अब मैं पहले रुक गया क्योंकि मैं तो इंडिया से आया हूँ, मुझे इंडिया वाली आदत है। वो भी रुक गई और रुक कर उन्होंने मुझे इशारा किया कि आप निकल जाओ। तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आया और मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ कि ये बोल क्या रही है मुझे, ऐसा कौन करता है। मैंने कहा यार मैं आपके लिए रुका हूँ, अगर मैं रोड के बीच में आ रहा हूँ तो यू कम ऑन, यू कैन हिट मी, यू कैन किल मी, बट वो रोक के खड़ी हुई और वो कह रही है नहीं आप जा सकते हो, प्लीज़ आप जाइए, प्लीज़ आप जाइए। तो यहाँ का थोड़ा सा सिस्टम हमारे सिस्टम से अलग है एंड मैं कहूँगा बेटर है। Orthodox. Orthodox church? Yes. Church. Yes. You do? Yeah, I know. Yeah. Thanks. Now, and what about you? My name is Dinesh. I have come from India. I'm a tourist. Just a simple tourist. Kirill and Mefodi. And I'd like, this is my present for you. ये इनकी तरफ से मुझे गिफ्ट मिला है, तो thank you very much. Spasiba balzoy. Yes, and I'm so happy that this beautiful man now are here in our church, the church of Kirill and Mefodi. तो देखा आपने, ये होता है जब आप कुछ सोचते हैं और फिर उसे करते हैं तो अमेजिंग एक्सपीरियंसेस आपको मिलते हैं। मैंने सोचा कि मुझे वहाँ जाना चाहिए, मैं गया और एक्सपीरियंस वाज डिफरेंट। Русский квас, национальный напиток. Это национальный русский напиток, как квас, без алкоголя, no алкоголь. नो अल्कोहल। तो मैंने इनसे पूछा ये अल्कोहल तो नहीं है, तो बोल रहे हैं कि अल्कोहल नहीं है, नियत अल्कोहल। Friend Mikhail. तो ठीक है, अल्कोहल नहीं है तो पी लेता हूँ। ये है भाई रशियन हॉस्पिटैलिटी एंड हियर इज वन मोर गाय एंड Russian, India, как там? Help. Нет, Не help, это friendship. Friendship. तो ये बोल रहे हैं रशिया और इंडिया की अच्छी फ्रेंडशिप है, रशियन और इंडियन भाई भाई। Иисус Brothers. Христос, да, воскресе. Brother. cheers। मुझे थोड़ा सा डाउट था कि इसमें अल्कोहल होगा, तो मैंने इनको थोड़ा सा और पूछताछ की, तो इनको लगा कि चलो इसको लेके शक हो रहा है तो क्यों पिलाना। अब ये कह रहे हैं ओके ठीक है मत पियो। वैसे भी मुझे टेस्ट नहीं पसंद आ रहा था और जो चीज़ दिल गवाही ना दे वो नहीं करना चाहिए। तो अब मैंने कहा ठीक है मैं चलता हूँ। तो कह रहे हैं नहीं रुको, चाय पिला के भेजेंगे तुमको, तुम हमारे दोस्त हो, हिंदुस्तान से आए हो। तो ब्लैक टी है, अभी क्या ही टेस्ट आएगा इसमें, लेकिन थोड़ा सा ये है कि चीनी डाल दो तो थोड़ी सी बेटर लगती है, और बिना चीनी डाले तो ब्लैक टी कैसी लगती है वो सब आपको पता ही है, जहर है जहर। अब ये जो मिखाइल भाई साहब हैं, इन्होंने मुझसे पूछा मेरा प्लान क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ रशिया में और कैसे घूमूंगा। तो मैंने इनको बताया कि मैं ओम्स की तरफ जा रहा हूँ, कल सुबह निकलूँगा। इन्होंने पूछा अभी कहाँ रुकोगे, मैंने बताया यहीं कहीं आसपास में देखता हूँ कोई होटल वगैरह। इन्होंने बोला कि एक काम करो, होटल मत जाओ, आप मेरे घर चलो, आप वहाँ पर रुक सकते हो मेरे साथ, और सुबह मैं आपको अपनी गाड़ी से हाईवे पे छोड़ दूँगा। मिखाइल इज़ इन अ बैड मूड बिकॉज दे डिड नॉट मेक अ कार फॉर मिखाइल। तो कह रहा है कि अभी लिख के मुझे दिखा रहे हैं कि मैं बहुत बुरे मूड में हूँ क्योंकि मेरी कार रिपेयरिंग है। तो हाँ, इन्होंने मुझे बोला कि मेरे घर चलो और अपन आराम से वहाँ पे रेस्ट करेंगे और मैं आपको कुछ जगहें भी घुमा दूँगा साथ में, अगर टाइम लगा तो फिर कल सुबह मैं अपनी कार से तुमको हाईवे पे छोड़ दूँगा, वहाँ से तुम ओम्स की तरफ जा सकते हो।
बट अभी प्रॉब्लम ये हो रही है कि इनकी कार रिपेयर के लिए जहाँ गई हुई थी उन्होंने रिपेयर करी ही नहीं है, तो अब इनको टैक्सी बुक करनी पड़ रही है जाने के लिए, और टैक्सी से ये और मैं इनके घर जा रहे हैं। और ये वही चर्च है जहाँ मैं अंदर गया था, और इसी चर्च की वजह से ये सब कुछ हुआ है। हम लोगों ने काफ़ी देर तक ट्राई किया टैक्सी का, पर टैक्सी नहीं आ रही थी, तो अभी मिखाइल बोल रहे हैं कि दोनों चलेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, तो अब होगा असली एडवेंचर। एडवेंचर एडवेंचर ये तो भाई इन्होंने हिंदुस्तान वाली बात बोल दी है। कह रहे हैं, मैंने इनको बोला कि मेरे पास ट्रेन का कार्ड नहीं है, तो मैंने इनसे पूछा, इन्होंने बोला कि कार्ड से जाते हैं ऐसे ऐसे। मैंने कहा मेरे पास ट्रेन का कार्ड नहीं है, पर मेरे पास मैं कुछ रूबल्स हैं तो मैं ट्रेन की टिकट ले लूँगा, और आप मेरे को बता दें कहाँ से लेनी है। तो ये कह रहे हैं कि भाई टेंशन ना लो, आपको कुछ नहीं लेना है, और अतिथि देवो भाव बोलते हैं ना जैसे हमारे उधर, तो ये कह रहे हैं यू आर माई लॉर्ड। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपना टिकट खुद से ले लूँ, ताकि यार किसी के ऊपर बर्डन नहीं होना चाहिए। इन्होंने मुझे सुबह के लिए बोला है, तो उस चक्कर में मैं इनके साथ जा रहा हूँ, क्योंकि इनका घर जहाँ है वहाँ से वो हाईवे पास पड़ेगा। अगर मैं इधर ही मॉस्को में रुक जाता तो फिर बहुत दूर पड़ने वाला था, पर सच में ये लोग अमेजिंग है भाई। लो जी जनाब, ट्रेन आ गई है। और एक चीज़ है, यहाँ पर लोग ट्रेन में साइकिल लेके चढ़ते हैं। हमारे उधर मेट्रो में अलाउड नहीं है, बट यहाँ अलाउड है। और इस तरीके से ये स्टैंड भी बना होता है, अपनी साइकिल लाके आप यहाँ खड़ी कर सकते हो। मैं मिखाइल भाई के साथ उनके घर जा रहा हूँ, और मेरा एक बैग जिसमें लैपटॉप वगैरह है और सबसे ज़्यादा कीमती सामान है वो मिखाइल भाई ने लिया हुआ है, और ये एक अनजान है, मैं इन पर भरोसा कर रहा हूँ। दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, कई बार दिल कह रहा है कि भरोसा करना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट बैग तूने दे रखा है जिसके अंदर 1-1.5 लाख का सामान है, और लेकिन दिल कह रहा है कि अगर अनजान लोगों पे भरोसा नहीं करोगे तो फिर एडवेंचर कैसा, सीधा सीधा तो सब घूम सकते हैं। तो मैं दिल की बात मानते हुए मिखाइल भाई पे पूरा ट्रस्ट करते हुए जा रहा हूँ, और एक ट्रेन हमारी हो गई है, उससे हम उतर गए हैं, और हम दूसरी ट्रेन ले रहे हैं, और फिर उसके बाद उससे उतरने के बाद हमें टैक्सी लेनी होगी, ऐसा मुझे बताया गया है। ये मेरा बैग है। अब हम कोई ओचेन ब्रास्किया करके कोई जगह है वहाँ पहुँच गए हैं, और यहाँ से हमें लेनी है टैक्सी। En mi mente lo pasamos bien la vida, pero realmente siempre me olvida. Quiero que seas muy contenta, quiero escapar la tormenta. Quítate la ropa bien mojadita, fuerte mar y se llama Indica. खाइल भाई ने मेरे कपड़े लगा दिए धोने के लिए, और अब हम फटाफट से बाहर निकल रहे हैं। ये भाई का गराज है जहाँ पर इनकी कार पार्क होती है और इनकी साइकिल वगैरह। अब इतने सारे औजार देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये इनका कोई मैकेनिक का शॉप होगा, पर वो पूछने का टाइम नहीं है, बाद में पता करेंगे। भाई मेरे लिए ये वाली साइकिल तैयार कर रहे हैं, मैं ये चलाऊँगा, भाई वो चलाएँगे, एंड इट इज़ गोइंग टू बी फन। Tú me das ansiedad cuando no me mires a los ojos. तो भाई फाइनली साइकिल तैयार हो गई है, राइड पे निकल गए, बट अंधेरा सा हो गया यार थोड़ा। अगर रोशनी होती पूरी तो फिर ज़्यादा मज़ा आता, पर कोई नहीं, वीडियो थोड़ा सा डार्क आएगा, लेकिन मैं अपनी भावनाओं को पूरा समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आए मैं बोलना क्या चाहता हूँ। ओके, तो भाई मुझे इशारा कर रहे हैं कि फास्ट चलाओ। इन्हें इंग्लिश नहीं आती, मुझे रशियन नहीं आती, फिर भी जैसे तैसे मैनेज कर रहे हैं। You go, I shoot. Да, ну я же там получился.
Dobro. Хорошо. मिखाइल भाई तो चले गए अंदर तालाब में, मैं भी गया था पर अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा, सिर्फ परछाइयाँ आ रही हैं। ठंडा पानी है भाई, मैं तो निकल गया, मेरी हिम्मत नहीं है और करने की। चलो यहाँ से निकलने का प्रोग्राम बनाते हैं। मैं तो दिख नहीं रहूँगा बिल्कुल भी। हियर ही कम्स, लेट्स गो। पता नहीं इधर भी चोरी वोरी का चक्कर रहता है क्या। मैं अंदर गया और मेरे दोस्त मेरे को कह रहे हैं आप साइकिल के पास खड़े हो जाओ। पूछूंगा उनसे घर पे जाके। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी शायद कोई ना कोई उठाईगिरी का चक्कर है, सामान लोग लेके भाग जाते होंगे। डेली इम्प्रूवमेंट हो रही है, मेरा डर ख़त्म हो रहा है, मैं नई नई चीज़ें सीख रहा हूँ और एक्सपीरियंस तो अलग होता ही जा रहा है। अभी जो मैं करके आ रहा हूँ वो तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि मैं कभी ऐसा करूँगा। मैं जंगल के रास्ते 2-3 किलोमीटर साइकिल चला के गया, एक सुंदर सी लेक थी, उस लेक में हमने स्विम किया और अब मैं यहाँ पर हूँ। और हाँ, वो जो इससे पहले मैंने आपको टाइम लैप्स दिखाया था, ज़रूर बताना कि कैसा लगा।